कभी कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कि तुम रैंडमली रील से स्क्रॉल कर रहे हो एंड अचानक से किसी सेलिब्रिटी की या उसके बेटे या बेटी की पेपराजी वाली रील आती है जिसमें कई सारे पेपराजी इकट्ठे हो रखे हैं, उसकी फोटोज मांग रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। उस रील के कमेंट सेक्शन में लोग उस सेलिब्रिटी की तारीफ कर रहे हैं, उसे प्यार दे रहे हैं। बट यू आर लाइक, भाई आदमी आखिर है कौन? ये इतना ज्यादा फेमस है बट मैंने तो आज तक इसका कोई प्रोजेक्ट नहीं देखा। आखिर ये इंसान करता क्या है? फॉर एग्जाम्पल ओरी। पिछले साल ओरी जब ब्लो अप हुआ, उसकी रील्स वायरल होने लगी, बड़ी बड़ी पार्टीज में कई सेलिब्रिटीज के साथ उसकी फोटोज वायरल होने लगी, तो सबके मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर ये ओरी है कौन एंड ये करता क्या है। बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे करण जौहर एंड सलमान खान ने भी अपने शोज में ये जिक्र किया कि ओरी आखिर करता क्या है। Now that we bring up Ori, can you just tell the world who he is? Ori. What is his job? I think he's like a really funny person. He's funny. He's good with captions. I keep asking him for captions. Yeah, Okay. he's He got great dresses energy. well. He gives good. You still haven't told me what he does. Not sure. ओरी की तरह ये उर्फी जावेद, राकी सावंत, एजाज खान हमें रोज बड़ी बड़ी पार्टीज में दिखते हैं, कई सेलिब्रिटीज के साथ दिखते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ पेपराजीज की भीड़ लग जाती है, इनसे फोटोज की मांग की जाती है। बट सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग करते क्या है? I mean, ना ही तो इनका कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, ना ही ये कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बट फिर भी इन्हें इतनी ज्यादा सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट दी जाती है। बट क्यों? तो इन सभी सवालों का सिंपल जवाब एक ही है, वो है PR। अब तुम सोच रहे होगे कि ये PR क्या है? तो ये PR क्या है, क्यों है, ये कैसे काम करता है? एंड इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लाइक शाहरुख खान, सलमान खान, विराट कोहली, इतने बड़े बड़े लोगों को भी इस PR की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इन सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिलने वाले हैं आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बिकॉज मैंने वीडियो के एंड में तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी छोड़ा है एंड मैं नहीं चाहता कि तुम इसे बिल्कुल भी मिस करो। सो लेट्स गो। कितना खतरनाक चलता है PR भाई भयंकर भाई जो लौंडिया लॉन्च नहीं हुए उनका इतना भयंकर PR चल रहा है भाई। अरे भाई तुम इमेजिन पता है, मतलब अब मेरे को तो समझ में नहीं आता था, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड टू रियलाइज कि एवरी सिंगल थिंग दैट वी सी ऑन द इंटरनेट इज मतलब ऑलमोस्ट एवरी सिंगल थिंग PR गेम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये PR AKA पब्लिक रिलेशंस आखिर होता क्या है, आई मीन इसकी डेफिनेशन क्या है, तो PR में कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज होती है जिससे किसी भी इंडिविजुअल की पब्लिक इमेज को, उसके पब्लिक पर्सोना को मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है या इसकी हेल्प से इनहेंस किया जा सकता है। कोई भी सेलिब्रिटी या ब्रांड इस PR के यूज से अपनी ऑडियंस के नैरेटिव्स को कंट्रोल कर सकता है। वो अपने फैंस से, अपनी ऑडियंस से इंगेज कर सकता है, उनके साथ अपना एक पर्सनल कनेक्शन बना सकता है। एंड सबसे जरूरी बात, इस PR के यूज से कंट्रोवर्सीज को हैंडल किया जा सकता है। इस PR की डेफिनेशन अगर मैं तुम्हें बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो तुम अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को या ब्रांड को जिस नजरिए से देखते हो, उस नजरिए को कंट्रोल करने का काम ये PR करता है। इसकी हेल्प से PR टीम्स जो कि PR करने के लिए बनाई जाती है, वो तुम्हारे आसपास एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है जिससे धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन सच मानने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें रोज सुबह से शाम तक एक ही बात सुनने को मिले कि प्रीतम बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है। तुम जहां भी जाओ वहां तुम्हें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा मिले कि प्रीतम कौन सबसे अच्छा इंसान है, सबसे अच्छी वीडियोस बनाता है। हर दूसरी पोस्ट पर, रील पर मेरी फोटोज आ रही हो, कमेंट्स में लोग मेरी तारीफों के पुल बांध रहे हो कि प्रीतम सबसे अच्छी वीडियोस बनाता है, वो सबसे बेस्ट यूट्यूबर है, वो तो सबसे अच्छा इंसान है। तो एक वक्त के बाद तुम्हारा दिमाग भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा, इस बात में बिलीव करने लग जाएगा कि हाँ, प्रीतम इज द बेस्ट यूट्यूबर। जहां अगर हम इस PR की थोड़ी हिस्ट्री की बात करें कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, ये अर्ली डेज में कैसे काम करता था, तो इन अर्ली डेज इट वाज ट्रेडिशनली हैंडल्ड बाय प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया। अर्ली डेज में मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो एटसेट्रा के द्वारा PR कैंपेन चलाए जाते थे। बट जैसे जैसे इंटरनेट आया, सोशल मीडिया में स्ट्रीम हुआ, तो ये PR कंपनीज ऑनलाइन इंटरनेट पर शिफ्ट हो गई। एंड करंटली AI टूल्स एंड सोशल मीडिया एनालिटिक्स की हेल्प से ये काम और भी ज्यादा आसान हो चुका है। तुम मिनटों में पता लगा सकते हो कि कौन सी चीज कब, कहां और किसे दिखानी है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड सेलिब्रिटी PR टीम्स नाउ हैव डेडिकेटेड ऑनलाइन यूनिट्स लाइक पेड रिव्यूज, फेक फैन पेजेस, फेक मीम्स, फेक आर्टिकल्स एंड बहुत कुछ। यहाँ तक कि आजकल तो जो तुम तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटी की रील के नीचे प्यार भरे कमेंट्स देखते हो, वो दिल वाले कमेंट्स, वो भी आधे से ज्यादा फेक होते हैं। ये बड़ी बड़ी PR कंपनीज इन प्यार भरी कमेंट्स के लिए भी कमेंट फार्मिंग करवाती है, जिसमें मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। आज से लगभग 2 महीने पहले जब हनी सिंह का वो ललन टॉप वाला इंटरव्यू आया था एंड हनी वर्सेस बादशाह की बीफ एक बार फिर से गर्मा गई थी, ट्रेंडिंग में चल रही थी, तब मेरे एक दोस्त ने मुझे किसी इल्यूमिनाटी नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया था, जिस ग्रुप के अंदर लगभग 800-900 मीमर्स थे जो कि मीम्स बनाते हैं, वो भी बड़े बड़े अकाउंट्स वाले। एंड उस ग्रुप में उन मीमर्स को एक टास्क दिया गया था कि तुम्हें हनी और बादशाह में से किसी एक की इमेज गिरानी है और एक की इमेज उठानी है। अब ये ग्रुप किसने बनवाया था, मतलब किस आर्टिस्ट की PR टीम थी, किसकी इमेज गिरानी थी, किसकी इमेज उठानी थी, ये सब तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बट इतना समझ लो कि इन दोनों में से किसी एक की PR टीम थी। एंड यू नो मीमर्स को ऐसे
टास्क मिलते रहते हैं एंड ये हेट फैलाने का उन्हें बहुत ही अच्छा खासा पैसा मिलता है। एंड सिर्फ मीमर्स ही नहीं, इन्फ्लुएंसर्स को भी पीआर करने का बहुत ही ज्यादा पैसा मिलता है। जैसे कई इन्फ्लुएंसर्स मूवीज के पैड रिव्यूज देते हैं, प्रोडक्ट्स के पैड रिव्यूज देते हैं, जिनके बदले में उन्हें पैसा दिया जाता है। इसके अलावा कई इन्फ्लुएंसर्स तो पॉलिटिकल पार्टीज का भी पीआर करते हैं, जिसका तो समझ लो अंधा पैसा मिलता है। अब तुम्हारे मन में भी एक सवाल चल रहा होगा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज, सेलिब्रिटीज, ब्रांड्स इतना अंधा पैसा दे क्यों रहे हैं? आई मीन इन्हें जरूरत क्या है पीआर की? क्या इंपोर्टेंस है पीआर की? तो किसी भी इंडिविजुअल को जिस काम के लिए पीआर की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो है उसकी पब्लिक इमेज को मैनेज करना। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी भी सेलिब्रिटी को किसी रीजन से बहुत ही ज्यादा हेट मिल रही होती है या उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही होती है तो उसे फिर से लाइमलाइट में लाने के लिए पीआर स्टंट का सहारा लिया जाता है। जैसे रिसेंटली हमने यूट्यूबर फ्लाइंग बीस्ट के डिवोर्स को लेकर बहुत ही ज्यादा खबरें सुनी थी। कई यूट्यूबर्स ने इसके बारे में बात की, कई न्यूज चैनल्स ने इसे कवर किया, ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका था। मगर बाद में पता चला कि रियलिटी में कोई डिवोर्स हुआ ही नहीं। सो बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि ये सिर्फ एक पीआर स्टंट था। लोगों ने ऐसा अज्यूम किया कि जब फ्लाइंग बीस्ट के व्यूज काफी गिर गए एंड वो इररिलेवेंट होने लगे तो उन्होंने इंस्टेंट पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए डिवोर्स वाला पीआर स्टंट खेला। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल लें तो बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट जब इंडस्ट्री में नई नई लॉन्च हुई थी तो उनके नाम के आगे नेपो किड का टाइटल लगाया जाता था। उन्हें नेपो किड से आइडेंटिफाई किया जाता था। न्यूज में, आर्टिकल्स में, हर जगह ऐसा कहा जाता था कि आलिया भट्ट तो एक नेपो किड है, मतलब आलिया भट्ट तो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है। बट इन रिसेंट ईयर्स हमें किसी भी आर्टिकल में, इनफैक्ट किसी भी जगह आलिया भट्ट के नाम के आगे ये नेपो किड का टाइटल नहीं देखने को मिलता, बिकॉज आलिया की पीआर टीम ने आलिया की इस नेपो किड वाली इमेज को पूरी तरह से व्हाइट वॉश कर दिया है। इनफैक्ट अब तो तुम्हें सुपर स्टार आलिया भट्ट, इंडियाज यंगेस्ट सुपर स्टार, बॉलीवुड बिगेस्ट एक्ट्रेस, ऐसे नाम देखने को मिलेंगे। मुझे आज भी याद है जब RRR मूवी रिलीज हुई थी तो किसी एक आर्टिकल ने तो ऐसे आलिया RRR करके छाप रखा था। आई मीन इट्स काइंड ऑफ फनी बिकॉज RRR में आलिया का एक बिल्कुल छोटा सा रोल था। इनफैक्ट ओलिविया मोरिस को भी उससे ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया था। फिर भी RRR को आलिया RRR लिखना बहुत ही ज्यादा फनी बात है। इसके अलावा अगर हम इस पब्लिक इमेज को मैनेज करने वाले पॉइंट का सबसे बेस्ट एंड रिलेवेंट एग्जांपल्स देखें तो वो है ये बड़े बड़े ब्रांड्स लाइक डोमिनोज, जोमेटो, स्विगी एटसेट्रा। तुमने कभी ना कभी तो ये नोटिस किया होगा कि ये बड़े बड़े ब्रांड्स किसी भी रैंडम रील के नीचे कमेंट कर देते हैं, अपने कस्टमर्स के ट्वीट्स का रिप्लाई देते हैं, तो ये सब भी पीआर एक्टिविटी में ही आता है। ए ब्रांड लाइक डोमिनोज रेस्पोंडिंग टू ए कस्टमर कंप्लेंट ऑन ट्विटर टू शो अकाउंटेबिलिटी, ये चीज दिखाती है कि वो अपने कस्टमर्स की कितनी ज्यादा परवाह करते हैं। इसके अलावा ये पीआर सबसे ज्यादा यूजफुल साबित होता है कंट्रोवर्सीज के टाइम। जब भी किसी फेमस पर्सन या ब्रांड की कोई बड़ी कंट्रोवर्सी होती है तब उसे हैंडल करने के लिए पीआर बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होता है। फॉर एग्जाम्पल, साल 2021 में जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक केस के सिलसिले में अरेस्ट किया गया था तो शाहरुख खान पर, उनके स्टारडम पर, उनकी पब्लिक इमेज पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था। बट उस टाइम शाहरुख खान बिल्कुल साइलेंट रहे एंड उनकी पीआर टीम ने इस नेगेटिविटी से डील की। सेम इसी तरह जब टायलर स्विफ्ट एंड कानी वेस्ट का पंगा हुआ था तब टायलर की टीम ने उसकी साइड को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल किया था विद ए ब्लेंड ऑफ साइलेंस एंड ए नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री शोकासिंग हर साइड ऑफ द स्टोरी। एंड यू नो, जहां ये पीआर टीम्स कंट्रोवर्सीज को हैंडल करने का काम करती है वहीं ये कई बार पीआर के लिए कंट्रोवर्सीज करवाती भी है, जिसे कंट्रोवर्शियल पीआर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोवर्सी का नाम सुनते ही जो बॉलीवुड का एक्टर या एक्ट्रेस सबसे पहले ध्यान में आता है वो है कंगना रनौत। शी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल्स ऑफ ए सेलिब्रिटी यूजिंग सोशल मीडिया टू शेप पब्लिक ओपिनियंस। कंगना रनौत अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स लाइक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम खुद ही हैंडल करती है एंड सारी पोस्ट भी खुद ही डालती है। वहीं ऑलमोस्ट हर एक सेलिब्रिटी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को उनकी पीआर टीम्स हैंडल करती है। बट कंगना अपना काम खुद ही करती है। वो खुद ही अपनी सारी पोस्ट डालती है, खुद ही ट्वीट्स करती है, सारे अनफिल्टर्ड ओपिनियंस भी खुद ही देती है एंड बीच में कोई भी मिडल मैन नहीं होता। एंड बाय कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद हर ऑडियंस शी अवॉइड्स द polished image that many celebrities cultivate through PR agencies. आपने कह दिया कि ये 4-5 खानदान है जो फिल्म इंडस्ट्री चलाते हैं। तो ये तो बात सच है। फॉर एग्जाम्पल, कंगना रनौत को सबसे ज्यादा उसके अनफिल्टर्ड ओपिनियंस के लिए जाना जाता है। जैसे जब 2019 में SSR की डेथ के टाइम वो नेपोटिज्म वाली डिबेट छिड़ी थी तब कंगना बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में आई थी। कंगना ने तो एक बार कॉफी विद करण में करण जौहर के मुंह पर सीधा उन्हें फ्लैग बेरियर ऑफ नेपोटिज्म बोल दिया था। इन्हीं बोल्ड स्टेटमेंट्स के कारण कंगना ने अपना एक नैरेटिव सेट कर लिया है कि वो एक आउटसाइडर है, सेल्फ मेड स्टार है, फियरलेस है, फेमिनिस्ट आइकन है एटसेट्रा, जो कि वो है भी। एंड यही नैरेटिव उसके लिए ब्रांडिंग का काम करता है, यही उसका पीआर बन चुका है। बट
ऑब्वियसली इससे उसे बहुत ही ज्यादा बेकलेस फेस करना पड़ता है, उसे ट्रोल किया जाता है एंड कई बार तो लीगल नोटिस भी आ जाते हैं। एंड इसी फियरलेस बिहेवियर के कारण ऑलमोस्ट कंगना को बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो चुका है। आई मीन कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिलता। एंड इसी कंट्रोवर्शियल पीआर का अगर हम एक रीसेंट एग्जांपल देखें तो वो है मैक्स 10 वर्सेस एल्विस की फाइट। वो प्योरली एक पीआर एक्टिविटी थी। वो जितने भी थप्पड़ जो हमने फाइट वाले वीडियो में देखे वो सारे के सारे थप्पड़ मैक्स 10 ने अपना करियर बनाने के लिए खाए थे। एंड ऑब्वियसली इसके लिए मैक्स 10 को भी बेकलेस फेस करना पड़ा था। उसे आज तक सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है एंड आई थिंक वो डिजर्व भी करता है। इसके अलावा ब्रांड बिल्डिंग में भी पीआर का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें ओरी के बारे में बताया था। अब ये ओरी कुछ भी नहीं करता, सारा काम उसकी पीआर टीम करती है एंड उसकी पीआर टीम ने उसकी इतनी तगड़ी मार्केटिंग करके उसे एक सेलिब्रिटी बना दिया। इसी तरह उर्फी जावेद एंड राखी सावंत है, उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे भी सबसे बड़ा हाथ उनकी पीआर टीम्स का है। एंड इन्हीं की तरह बॉलीवुड के भी कई सेलिब्रिटीज के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि वो भी पीआर मेड स्टार्स हैं। फॉर एग्जांपल कार्तिक आर्यन, कार्तिक के ऊपर ये बहुत ही ज्यादा हैवी एलिगेशंस हैं कि वो एक पीआर का स्टार है। बिकॉज कार्तिक ना ही तो कोई बहुत ही ज्यादा ग्रेट एक्टर है, आई मीन डिसेंट एक्टर है, एंड ना ही उन्होंने कोई बहुत ही ज्यादा ग्रेट मूवी दी है। आई नो कार्तिक की भूल भुलैया 2 एक काफी बड़ी सक्सेसफुल मूवी थी, बट उसके पीछे का मेन सेलिंग पॉइंट उसके फर्स्ट पार्ट का नॉस्टैल्जिया था, ना कि कार्तिक आर्यन। इसके अलावा कार्तिक के कैटलॉग में कोई बड़ी हिट मूवीज नहीं है, बट फिर भी अगर हम उनकी फैन फॉलोइंग को उनकी जनरेशन के बाकी एक्टर से कंपेयर करें तो वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए उनके ऊपर कई एलिगेशंस लगाए जाते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी इस पॉपुलैरिटी के पीछे का मेन कारण उनकी पीआर टीम्स है। इसके अलावा भी आज के टाइम इस पीआर का हर फील्ड में अलग अलग वे में बहुत ही ज्यादा यूज होता है, जैसे मूवीज एंड टीवी शोज को प्रमोट करने में, पॉलिटिकल पार्टीज के प्रचार में एटसेट्रा। तुम आज पूरे दिन में इंटरनेट पर जो भी चीजें देखते हो उनमें से आधी से ज्यादा चीजें पेड होती है, इस इंटरनेट पीआर का हिस्सा होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इंटरनेट पर किसी भी चीज के ऊपर भरोसा करने से पहले एक बार फैक्ट चेक कर लिया करो। एंड अगर तुम वीडियो में यहाँ तक आए हो तो तुम्हें याद ही होगा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में एक सरप्राइज की बात की थी। तो वो सरप्राइज ये है कि आज के इस वीडियो में जितने भी कमेंट आने वाले हैं उनमें से 5 सबसे अच्छे कमेंट होंगे, जो 5 सबसे बढ़िया कमेंट मुझे लगेंगे, उन्हें मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि 1-2 दिन के अंदर आने वाली है उसके अंदर शाउट आउट देने वाला हूँ, आई मीन थैंक्स कहने वाला हूँ। इसलिए वीडियो छोड़ने से पहले एक ब्यूटीफुल सा कमेंट छोड़ देना। खैर आज के वार्तालाप को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी इन सब पर तुम क्या ओपिनियन रखते हो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।